जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। दर्शकों, हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर आपका स्वागत है। दर्शकों, उपायों की श्रृंखला में आज जो मैं उपाय लेकर आया हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं कि किसी भी परिवार में एक व्यक्ति की क्रोध पूरे परिवार को सत्यानाश को पहुंचा देता है। एक आदमी की क्रोध पूरे परिवार की शांति भंग कर देता है। एक परिवार का क्रोध पूरे गांव को परेशान कर देता है। तो आप सोच सकते हैं कि यह समस्या, क्रोध करने की जो समस्या है वह कितना महत्वपूर्ण समस्या है और इसका अगर समाधान मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। दर्शकों, आज इस उपाय के माध्यम से हम इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं और आपने अगर पूर्ण मनयोग से इस उपाय को किया तो आप देखेंगे कि आपकी यह समस्या धीरे धीरे खत्म हो गई। दर्शकों, उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तुरंत के तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दर्शकों, हमारे बताए उपाय अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आइए दर्शकों, क्रोध की शांति के लिए आपको मैं आज एक उपाय बताने के लिए शिव जी की शरण में पुनः ले चलते हैं। शिव जी की पूजा सदा सर्वदा सुखदायी होती है, आनंद प्रदान करने वाली होती है। दर्शकों, शिव जी हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे सर्वस्व हैं। और आपको बता दो कि जो कुछ दिया हुआ है शिव जी का दिया हुआ हमारे पास है। जब से मैं शिव जी की शरण में गया और तब से मुझे पीछे मुड़कर देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। दर्शकों, इसलिए शिव क्या देंगे यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलिए, आज मैं क्रोध शांत करने का उपाय बता रहा हूं। दर्शकों, आपको 5 बेलोपत्र लेना है और 5 बेलोपत्र का डंठल से जहां से तोड़ते हैं और 3 पत्ते जहां तक निकलते हैं उस बीच के हिस्से के डंठल को आप 5 डंठल काट लें और उसके बाद शिव जी के पूजन की व्यवस्था जो भी है आप लेकर जाएं। जाकर मंदिर में जाएं। सबसे पहले आप जहां से जल निकलता है उसका सेंटर वाला जो नाला टाइप होता है वह अशोक सुंदरी का जगह होता है। वहां पे उस 5 डंठल को आप हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए रख दें, चढ़ा दें। उसके बाद आप शिव जी का पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, दुग्धाभिषेक करें या जो भी पूजन आपको करना है आप उस पूजन को करें। और उसके बाद कम से कम आप 21 बेलोपत्र पर सफेद चंदन से तिलक करते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए और उसके बाद सफेद चंदन का तिलक लगाकर जिस व्यक्ति का क्रोध काफी तीव्र है उस व्यक्ति के क्रोध की शांति की कामना लेते हुए आप उस बिल्वपत्र को शिव जी पर अर्पित करें। और अर्पित करने के बाद जब आप शिव जी का अभिषेक कर रहे थे उस टाइम देख लीजिए वो जितने जलाधरी के आगे जो अशोक सुंदरी के स्थान पर जो डंठल आपने रखे थे छोटे छोटे उसमें से 1, 2, 5 जितने गिरे हैं नीचे उनको आप चुनकर निकाल लीजिए। आधी परिक्रमा करके
और आप उन डंठल के टुकड़ों को लेकर आ जाइए और आपके घर में अगर किसी से किसी की नहीं बनती तो पूरे खाने में उसको पीस करके डाल दीजिए। जिसे चावल दाल सब्जी रोटी सब्जी जो भी बनाते हैं उसमें घिस करके डाल करके और पूरे लोगों को खिला दीजिए। अगर किसी एक व्यक्ति विशेष से परेशानी है तो उस व्यक्ति विशेष के खाने में आप उसको पीस कर डाल दें, किसी तरह से उसे खिला दें। आप देखेंगे कि देखते ही देखते हाटकेश्वर महादेव की कृपा से आपके घर में अमन चैन शांति, सबका मन शीतल हो जाएगा। मैं तो कहूं कि सारे खाने में मिला दो, सबका मन तन मन शीतल हो जाएगा। कोई किसी से झगड़ा किसी लफड़े की बात ही नहीं करेगा, कोई किसी से शत्रुता नहीं करेगा, सभी शांत हो जाएंगे, सबके क्रोध शांत हो जाएंगे। दर्शकों, यह उपाय कभी भी आप कर सकते हैं, पूरे वर्ष कर सकते हैं, लेकिन अगर सावन का महीना हो तो सोने से सुगंध निकले और अगर उसमें भी सावन के किसी सोमवार को आप इस उपाय को कर रहे हैं तो यह समझें कि रत्न जड़ित सोने के गहने से सुगंध निकल रहा है। इतना ज्यादा फायदा करता है। इसके चमत्कार की मैं क्या बताऊं, आप खुद ही करके और चमत्कार देखेंगे। और दर्शकों, पूरे सावन में या पूरे वर्ष में जब भी आप शिवाभिषेक करने जाएं, शिव जी की पूजा करने जाएं, तो यह क्रिया करते रहें। पूरे परिवार के लोगों का चित्त एकदम शांत रहेगा और जब चित्त शांत रहेगा तो न पड़ोसी से झगड़ा होगा न घर में झगड़ा होगा। और आप देखेंगे कि देखते देखते आपके गृह में जो गृह क्लेश था वो खत्म हो गया, आपके गांव में जो झगड़े लफड़े थे वो सब खत्म हो गया। दर्शकों, फिर मिलेंगे एक अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः।